पेज नंबर 184, सूरह हूद, आयत नंबर 53। उन्होंने कहा कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई स्पष्ट निशानी लेकर नहीं आए हो और हम तुम्हारे कहने से अपने उपास्यों को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम कदापि तुम लोगों को मानने वाले नहीं हैं। 54। हम तो मात्र यही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारे उपास्यों में से किसी की मार दाड़ पड़ गई है। हूद ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह ठहराता हूँ और तुम भी अल्लाह रहो कि मैं बरी हूँ उनसे तुम जिनको तुम साझी करते हो। 55। उसके अतिरिक्त अतः तुम सब मिलकर मेरा विरुद्ध षड्यंत्र करो, फिर मुझको अवसर न दो। 56। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और जो मेरा पालनहार और तुम्हारा भी कोई जीवधारी ऐसा नहीं है जिसकी चोटी उसके हाथ में न हो। निसंदेह मेरा पालनहार सीधे मार्ग पर है। 57। यदि तुम विमुक्ता करते हो तो मैंने तुमको वह संदेश पहुंचा दिया जिसको देकर मुझे तुम्हारी ओर भेजा गया था और मेरा पालनहार तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे अतिरिक्त किसी और समूह को उत्तराधिकारी खलीफा बनाएगा। तुमको उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे। निसंदेह मेरा पालनहार हर चीज़ पर संरक्षक है। 58। और जब हमारा आदेश आ पहुंचा हमने अपनी दया से बचा लिया हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे और हमने उनको एक कठोर यातना से बचा लिया। 59। और यह आद थे कि इन्होंने अपनी पालनहार की निशानियों को जुटलाया और उसके संदेष्टाओं को न माना और प्रत्येक विद्रोही और विरोधी की बात का अनुसरण किया। 60। और उनके पीछे लानत धिक्कार लगा दी गई इस संसार में और परलोक के दिन। सुन लो, आद ने अपना पालनहार को जुटलाया। सुन लो, दूरी है आद के लिए जो हूद की कौम थी। 61। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की उपासना करो, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई उपास्य नहीं है। उसी ने तुमको धरती से बनाया और तुमको बसाया, अतः क्षमा चाहो फिर उसकी ओर पलटो। निसंदेह मेरा पालनहार निकट है, स्वीकार करने वाला है। 62। उन्होंने कहा कि ए सालेह, इससे पहले कि हमको तुमसे आशा थी, क्या तुम हमको उनकी उपासना से रोकते हो जिनकी उपासना हमारे पूर्वज करते थे और जिस चीज़ की ओर से तुम हमको बुलाते हो उसके संबंध में हम बहुत संदेह में हैं और बड़ी दुविधा में हैं। 63। उसने कहा, ए मेरी कौम, बताओ, यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण पर हूँ और उसने मुझको अपने पास से दयालुता दी है तो मुझको अल्लाह से कौन बचाएगा यदि मैं उसकी वजह करूँ। अतः तुम कुछ नहीं बढ़ाओगे सिवाय घाटे का। 64। मेरी कौम, यह अल्लाह की उठनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, अतः इसको छोड़ दो, वह अल्लाह की भूमि में खाए और इसको कोई कष्ट न पहुंचाओ, अन्यथा अतिशीघ्र तुमको यातना पकड़ लेगी। 65। फिर उन्होंने उसके पाँव काट डाले। तब साले ने कहा कि 3 दिन और अपने घेरों में लाभ उठा लो, यह एक वादा है जो झूठा न होगा। 66। और फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हमने अपनी दया से सालेह की और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन के अपमान से सुरक्षित रखा। निसंदेह तेरा पालनहार सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा शक्तिशाली है। 67। और जिन लोगों ने अत्याचार किया था उनको एक भयानक आवाज़ ने पकड़ लिया, फिर सुबह को वह अपने घरों में औंधे रह गए। 68। जैसे कि वह कभी उसमें बसे ही नहीं। सुनो, समूद ने अपने पालनहार से अवज्ञा की, सुनो, फटकार है समूद के लिए। 69। और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्ते शुभ सूचना लेकर आए हैं, कहा तुम पर सलामती हो। इब्राहिम ने कहा कि तुम पर भी सलामती हो। फिर अधिक समय न व्यतीत हुआ कि इब्राहिम एक बुना हुआ बछड़ा ले आया। 70। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो वह खटक गया और उनके दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं। 71। और इब्राहिम की पत्नी खड़ी थी, वह हंस पड़ी, अतः हमने उसको इसहाक की शुभ सूचना दी और इसहाक के आगे यकूब की बेहतर। और उसने कहा कि हाय मेरा हतभाग्य, क्या मैं बच्चे को जन्म दूंगी जबकि मैं बूढ़ी हूँ और यह मेरा पति भी बूढ़ा है, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। 73। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य करते हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की कृपा और दयालुता है। निसंदेह अल्लाह अत्यंत प्रशंसनीय और बड़ा वैभवशाली है। 74। फिर इब्राहिम का वह दूर हुआ और उसको शुभ सूचना मिली तो वह हमसे लूत की कौम के बारे में झगड़ने लगा। 75। निसंदेह इब्राहिम बड़ा सहनशील और कोमल हृदय का था और लीन अल्लाह की ओर था। 76। ए इब्राहिम, उसको छोड़ो, तुम्हारे पालनहार का आदेश आ चुका है और उन पर एक ऐसी यातना आने वाली है जो लुटाई नहीं जा सकती। 77। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वह घबराया और उनके आने से दिल संकुचित हुआ।
उसने कहा, आज का दिन बड़ा कठोर है। 78 और उसकी कौम के लोग दौड़ते हुए उसके पास आ गए और वह पहले से बुरे कर्म कर रहे थे। लूत ने कहा, यह मेरी कौम, यह मेरी बेटियां हैं, वह तुम्हारे लिए अधिक पवित्र है, अतः तुम अल्लाह से डरो और मुझको मेरे अतिथियों के समक्ष अपमानित न करो। क्या तुम में कोई भला व्यक्ति नहीं है? 69 उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि हमको तुम्हारी बेटियों से कोई सरोकार नहीं, और तुम जानते हो कि क्या हम चाहते हैं? 80 लूत ने कहा, काश मेरे पास तुमसे लड़ने की क्षमता होती, या मैं जा बैठता किसी शरण में। 81 फरिश्तों ने कहा कि ए लूत, हम तेरे पालनहार के भेजे हुए थे, वह कदापि तुम तक न पहुंच सकेंगे, अतः तुम अपने लोगों को लेकर कुछ रात रहते निकल जाओ, और तुम में से कोई मुड़कर न देखे, परंतु तुम्हारी पत्नी की वह उस पर वही कुछ घटित होने वाला है जो उन पर घटेगा। उनके लिए सुबह का समय नियत है, क्या वह सुबह का समय निकट नहीं? 82 फिर वह हमारा आदेश आया तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पत्थर बरसाए कंकड़ के लगातार। 83 और तुम्हारे पालनहार के पास से निशान लगाए, और वह बस्ती इन अत्याचारियों से दूर नहीं। 84 और मदियन की ओर उसके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की उपासना करो, इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई उपास्य नहीं है, और नापतोल में कमी न करो। मैं तुमको अच्छी स्थिति में देख रहा हूँ और मैं तुम पर एक घेरे लेने वाले की दिन यातना से डरता हूँ। 85 और ए मेरी कौम, नाप और तोल को पूरा करके न्याय के साथ और लोगों को उनकी चीज़ें घटा करने दो, और धरती पर उपद्रव न मचाओ। 86 जो अल्लाह का दिया हुआ बच रहे वह तुम्हारे लिए बेहतर है, यदि तुम मोमिन आस्थावान हो, और मैं तुम्हारे पसंद रक्षक नहीं हूँ। 87 उन्होंने कहा कि ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुमको यह सिखाती है कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जिनकी उपासना हमारे पूर्वज बाप दादा करते थे, या अपनी संपत्ति या अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करना छोड़ दें? बस तुम ही एक सत्यवादी और सदाचारी व्यक्ति हो। 88 शोएब ने कहा कि यह मेरी कौम, बताओ, यदि मैं अपने पालनहार की ओर से एक स्पष्ट प्रमाण दूं हूँ, और उसने अपनी ओर से मुझको अच्छी जीविका भी दी, और मैं नहीं चाहता कि मैं स्वयं वही काम करूं जिससे मैं तुमको रोक रहा हूँ। मैं तो मात्र सुधार चाहता हूँ जहाँ तक हो सके, और मुझे सामर्थ्य तो अल्लाह से ही मिलेगा। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मैं पलटता हूँ। 89 और ए मेरी कौम, ऐसा न करो कि मेरी विरुद्ध तुम्हारी हठ धर्मी कहीं तुम पर वह विपत्ति न ले आए जो नूह की कौम या हूद की कौम सालेह की कौम पर आई थी, और लूत की कौम तो तुमसे दूर भी नहीं। 90 और अपने पालनहार से क्षमा मांगो, फिर उसकी ओर पलट जाओ, निसंदेह मेरा पालनहार दयावान और स्नेह वाला है। 91 उन्होंने कहा कि ए शुएब, जो तुम कहते हो उसका बहुत सा भाग हमारी समझ में नहीं आता, और हम देखते हैं कि तू हमारा अशक्त है और यदि तेरी बिरादरी न होती तो हम तुमको संगसार पत्थरों से मार संगसार कर देते हैं, और तुमको हम पर कुछ श्रेष्ठता नहीं। 92 शोएब ने कहा कि ए मेरी कौम, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से अधिक शक्तिशाली है, और अल्लाह को तुमने पीछे छोड़ दिया? निसंदेह मेरे पालनहार के नियंत्रण में है जो कुछ तुम करते हो। 93 और ए मेरी कौम, तुम अपने रीति के अनुसार कर्म किए जाओ, और मैं अपनी रीति पर काम करता रहूँगा। शीघ्र ही तुमको ज्ञात हो जाएगा कि किसके ऊपर अपमानित करने वाली यातना आती है और कौन झूठा है, और प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ। 94 और जब हमारा आदेश आया, हमने शुएब को और जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी दया से बचा लिया, और जिन लोगों ने अत्याचार किया था उनको कड़क ने पकड़ लिया। अतः वह अपने घरों के मुंह के बल पड़े रहे। 95 मानो कि वह कभी उनमें बसे न थे। सुनो, फटकार है मदियन को जैसे फटकार हुई थी समूद को। 96 और हमने मूसा को अपनी निशानियां और स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा। 97 फिरौन और उसके सरदारों की ओर से, फिर वह फिरौन के आदेश पर चले, अगरचे फिरौन का आदेश उचित न था। 98 कियामत उठाए जाने के दिन वह अपनी कौम के आगे होगा और वह उनकी आग पर पहुंचाएगा, और कैसा बुरा घाट है जिस पर पहुंचेंगे। 99 और वह इस संसार में उनके पीछे फटकार लगा दी गई, और कियामत के दिन भी कैसा बुरा पुरस्कार है जो उनको मिला है।
सो यह बस्तियों का कुछ विवरण है जो हम तुमको सुना रहे हैं। उनमें से कुछ बस्तियां अब तक मौजूद हैं और कुछ मिट गई हैं। 101। और हमने उन पर अत्याचार नहीं किया बल्कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर अत्याचार किया। फिर जब तेरे पालनहार का आदेश आ गया तो उनके उपास से उनके कुछ काम न आए जिनको वह अल्लाह के अतिरिक्त पुकारते थे, और उनके पक्ष में विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं बढ़ा। 102। और तेरे पालनहार की पकड़ ऐसी ही है जबकि वह बस्तियों को उनके अत्याचार पर पकड़ता है। निसंदेह उसकी पकड़ कष्टप्रद और कठोर है। 103। इसमें इन लोगों के लिए निशानी है जो परलोक की यातना से डरें। वह ऐसा दिन है जिसमें सब लोग एकत्र होंगे और वह उपस्थिति का दिन होगा। 104। हम इसको एक अवधि के लिए टाल रहे हैं जो निर्धारित। 105। जब वह दिन आएगा तो कोई व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना बात न कर सकेगा, अतः उनमें कुछ अभागे होंगे या कुछ भाग्यवान। 106। अतः जो कुछ लोग अभागे वह आग में होंगे, उनको वहाँ चीखना और चिल्लाना। 107। वह उसमें रहेंगे जब तक आकाश और पृथ्वी मौजूद है, परंतु जो तेरा पालनहार चाहे निसंदेह तेरा पालनहार कर डालता है जो चाहता है। 108। और जो लोग भाग्यवान है वह स्वर्ग में होंगे और वह उसमें रहेंगे जब तक आकाश और पृथ्वी मौजूद है, परंतु तेरा पालनहार चाहे कृपा है अंतहीन। 109। अतः तू उन वस्तुओं से संदेह में न रह जिसकी यह लोग उपासना कर रहे हैं। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार उपासना कर रहे हैं जिस प्रकार पहले उनके बाप दादा इबादत करते थे, और हम उनका हिस्सा उन्हें पूरा पूरा देंगे बिना किसी कमी के। 110। और हमने मूसा को किताब दी, फिर उसमें फूट पड़ गई, और यदि तेरे पालनहार की ओर से पहले ही एक बात न आ चुकी होती तो उनके बीच निर्णय कर दिया जाता, और उसको उनमें संदेह है तो उन्हें संतुष्ट होने नहीं देता। 111। और निश्चित रूप से तेरा पालनहार प्रत्येक को उसके कर्मों का पूरा बदला देगा, वह बीज है उससे जो वह कर रहे हैं। 112। तो तुम दृढ़ रहो जैसा कि तुमको आदेश दिया गया है, और वह भी जिन्होंने तुम्हारे साथ क्षमा याचना की है, और सीमा से न बढ़ो, निसंदेह वह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। 113। और उनकी ओर न झुको जिन्होंने अत्याचार किया, अन्यथा तुमको आग पकड़ लेगी और अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारा कोई सहायक नहीं, फिर तुम कहीं सहायता न पाओगे। 114। और नमाज स्थापित करो दिनों के दोनों हिस्सों में और रात के हिस्सों में, निसंदेह भलाई दूर करती है बुराइयों को। यह संस्मरण स्वीकार करने वालों के लिए। 115। और धैर्य रखो, अल्लाह भलाई करने वालों का बदला नष्ट नहीं करता। 116। अतः क्यों न ऐसा हुआ कि तुमसे पहले की कौमों में ऐसे भलाई वाले होते जो लोगों को पृथ्वी पर उपद्रव करने से रोकते, ऐसे थोड़े लोग निकले जिनको हमने उनमें से बचा लिया, और अत्याचारी लोग तो उसी विलासिता में रहे जो उन्होंने प्राप्त की थी, और वह अपराधी थे। 117। और तेरा पालनहार ऐसा नहीं कि वह वस्तु को न्यायपूर्वक नष्ट कर दे, बल्कि जबकि वह वासी सुधार करने वाले हों। 118। यदि तेरा पालनहार चाहता तो लोगों को एक ही संप्रदाय समूह बना देता, परंतु वह सदैव मतभेद में रहेंगे। 119। सिवाय उनके जिन पर तेरा पालनहार कृपा करे, और उसने इसलिए उनको पैदा किया है, और तेरा पालनहार की बात पूरी हुई कि मैं नरक को जिन्नों और मनुष्यों को से एकत्र करके भर दूंगा। 120। और हम संदेष्टाओं के विवरण में से बातें तुम्हें सुना रहे हैं जो तुम्हारे दिलों को दृढ़ करें, और उसमें तुम्हारे पास सत्य आता है और मोमिनों आस्थावानों के लिए उपदेश का संस्मरण। 121। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनसे कहो कि तुम अपनी रीति पर करते रहो, और हम अपनी रीति पर कर रहे हैं। 122। और प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा में। 123। और आसमान और पृथ्वी की छुपी हुई बात अल्लाह के पास, और अब सभी मामलात उसी के ओर पलटेंगे, अतः तुम उसी की ओर उपासना करो, उसी पर भरोसा करो, और तुम्हारा पालनहार उससे अनभिज्ञ नहीं जो तुम कर रहे हो। सूरह यूसुफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 अलीफ लाम रा। यह किताब स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 2 हमने तुमको अरबी कुरान बनाकर उतारा है ताकि तुम समझो। 3 हम तुमको श्रेष्ठतम वृतांत सुनाते हैं इस कुरान के माध्यम से जो हमने तुम्हारी ओर वह श्रुति भेजी, इसलिए इससे पहले निसंदेह तू अनभिज्ञ लोगों में था। 4 जब यूसुफ ने अपने बाप याकूब से कहा कि अब्बाजान पिताश्री, मैंने स्वप्न में 11 तारे और सूरज और चांद देखे हैं,
मैंने उनको देखा कि वह मुझको सजदा कर रहे हैं। 5 उसके पिता ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, तुम अपना यह स्वप्न अपने भाइयों को न सुनाना कि वह तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र करने लगे। निसंदेह शैतान मनुष्य का स्पष्ट शत्रु है। 6 और इसी प्रकार तेरा पालनहार तुझको चुन लेगा और तुझे बातों के तथ्य तक पहुंचाना सिखाएगा और तुम पर और याकूब की संतान पर अपने उपकार पूर्ण करेगा, जिस पर वह इससे पहले तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम और इसहाक पर अपने उपकार पूरा कर चुका है। निसंदेह तेरा पालनहार जान वाला और विवेक वाला है। 7 वास्तविकता यह है कि यूसुफ और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां। 8 जब उसके भाइयों ने आपस में कहा कि यूसुफ और उसका भाई हमारे पिता को हमसे अधिक प्रिय, हालांकि हम एक पूरा जत्था समूह है, निश्चित रूप से हमारा पिता एक स्पष्ट भूल में लिप्त है। 9 यूसुफ की हत्या कर दो या इसको किसी स्थान पर फेंक दो ताकि तुम्हारे पिता का ध्यान केवल तुम्हारी ओर हो जाए और उसके बाद तुम पूर्णतः सदाचारी हो जाना। 10 उनमें से एक कहने वालों ने कहा कि यूसुफ की हत्या न करो, यदि तुम कुछ करने ही वाले हो तो इसको किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई यात्री काफिला इसको निकाल ले जाएगा। 11 उन्होंने अपने पिता से कहा कि ए हमारे पिता, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर विश्वास नहीं करते, हालांकि हम तो उसके शुभचिंतक हैं। 12 कल उसको हमारे साथ भेज दीजिए, खाएं और खेलें और हम उसके संरक्षण का। तेरा पिता ने कहा कि मैं इसको दुखी होता हूँ कि तुम इसको ले जाओ और मुझको डर है कि कोई भेड़िया खा जाए जबकि तुम उससे असावधान हो। 14 उन्होंने कहा कि यदि उसको भेड़िया खा गया जबकि हम एक पूरा समूह है तो हम बड़े घाटे वाले सिद्ध होंगे। 15 फिर जब वह उसको ले गए और तय कर लिया कि वह एक अंधे कुएं में डाल दे तो हमने यूसुफ को वह ये संदेश किया कि तो उनको उनका यह काम जताएगा और वह तुझको न जानेंगे। 16 और वह साय को अपने पिता के पास रोते हुए आए। 17 उन्होंने कहा कि हमारे पिता हमको दौड़ के मुकाबले करने लगे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, फिर उसको भेड़िया खा गया और आप हमारी बात पर विश्वास न करेंगे चाहे हम सच्चे हों। 18 वह यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर ले आए। पिता ने नहीं कहा बल्कि तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिए एक बात बना दी है। अब धैर्य उचित है और जो बात तुम प्रकट कर रहे हो उस पर अल्लाह से सहायता मांगता हूँ। 19 और एक काफिला आया तो उन्होंने अपने पानी भरने वाला भेजा, उसने अपना डोल लटका दिया और उसने कहा कि शुभ सूचना हो, यह तो एक लड़का है और उसको व्यापारिक माल समझकर सुरक्षित कर लिया और अल्लाह भली बात ही जानता था वह जो कर रहे थे। 20 और उन्होंने उसको थोड़े से मूल्य पर कुछ दिरहमों के बदले बेच दिया और वह उससे रुचि न रखते थे। 21 और मिस्र के लोगों में से जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसको उचित ढंग से रखो, आशा है कि वह हमारे लिए लाभदायक हो या हम इसको बेटा बना ले। और इस प्रकार हमने यूसुफ को उस देश में स्थान प्रदान किया और ताकि हम उसको बातों के परिणाम से अवगत कराएं और अल्लाह को हर कार्य पर प्रभुत्व प्राप्त है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 22 और जब वह अपनी प्रौढ़ता पर पहुंचा तो हमने उसको तत्वदर्शिता और ज्ञान प्रदान किया और भलाई करने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। 23 और यूसुफ जिस महिला के घर में था वह उसको फुसलाने लगी और एक दिन उस औरत ने दरवाजे बंद कर लिए और बोली कि आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की शरण चाहता हूँ, वह मेरा स्वामी है, उसने मुझको बलि प्रकार रखा। निसंदेह अत्याचारी लोग कभी सफल नहीं होते। 24 और औरत ने इसका संकल्प इरादा कर लिया और वह भी झुक जाता है यदि वह अपने पालनहार का प्रमाण संकेत न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और अश्लीलता को दूर कर दें। निसंदेह वह हमारे चुने हुए बंदों में से था। 25 और दोनों दरवाजों की ओर भागे और औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे से फाड़ दिया और दोनों ने उसके पति को दरवाजे पर लाया पाया। महिला बोली कि जो तेरी घरवाली के साथ बुराई का इरादा करे उसका दंड इसके अतिरिक्त क्या है कि उसे कैद किया जाए या उसे कठोर यातना दी जाए। 26 यूसुफ बोला कि इसी ने मुझे फुसलाने का प्रयास किया और महिला के परिवारों में से एक व्यक्ति ने गवाही दी कि यदि उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो महिला सच्ची और वह झूठा है। 27 और यदि उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो महिला झूठी और वह सच्चा है। 28 फिर जब अजीज ने देखा कि उसका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा कि निसंदेह यह महिलाओं की चाल है और तुम्हारी चालें बहुत बड़ी होती हैं। 29 यूसुफ इसे क्षमा करो और यह महिला तू अपने अपराध की क्षमा मांग, निसंदेह तू ही अपराधी थी। 30 और नगर की महिलाएं कहने लगी कि अजीज की पत्नी अपने युवक दास के पीछे पड़ी हुई है
वह उसके प्रेम में मुग्ध है, हम कहते हैं कि वह खुली गलती है। 31। फिर जब उसने उसकी प्रवंचना सुनी तो उसने उनको आमंत्रित किया और उनके लिए एक समारोह आयोजित किया और उनमें से प्रत्येक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने आओ। फिर जब महिलाओं ने उसको देखा तो वह चकित रह गई और उन्होंने अपने हाथ काट लिए और उन्होंने कहा, अल्लाह की शरण है, वह मनुष्य नहीं है पर यह तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। 32। उसने कहा कि यह वही है जिसके संबंध में तुम मेरी निंदा कर रही थी और मैंने इसको रिझाने का प्रयास किया था, परंतु वह बच गया। यदि इसने वह नहीं किया जो मैं कह रही हूँ तो वह कारागार में पड़ेगा और अवश्य ही अपमानित होगा। तथा यूसुफ ने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, कारागार मुझको इस चीज़ से अधिक प्रिय है जिसकी ओर ये मुझे बुला रही हैं, और यदि तूने इनके षड्यंत्र से मुझको न बचाया तो मैं उनकी ओर झुक जाऊंगा और अज्ञानियों में से हो जाऊंगा। 34। अतः उसके पालनहार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उनके षड्यंत्र से उसको बचा लिया। निसंदेह वह सुनने वाला और जानने वाला है। 35। और फिर निशानियां देख लेने के बाद उन लोगों की समझ में आया कि एक अवधि के लिए उसको कैद कर दे। 36। और कारागार में उसके साथ 2 और युवकों ने प्रवेश किया। उनमें से एक ने एक दिन कहा कि मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं स्वप्न में देखता हूँ कि मैं अपने सिर पर एक रोटी उठाए हुए हूँ जिसमें से चिड़िया खा रही हैं, हमको इसका अर्थ बताओ, हम देखते हैं कि तुम भले लोगों में से हो। 37। यूसुफ ने कहा, जो भोजन तुमको मिलता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन सपनों का अर्थ बता दूंगा। यह उस ज्ञान में से जो मेरे पालनहार ने मुझको सिखाया है। मैंने उन लोगों के धर्म को छोड़ा जो अल्लाह पर ईमान आस्था नहीं लाते और वह लोग परलोक में विश्वास नहीं रखते। 38। मैंने अपने पूर्वज इब्राहिम और इसहाक और याकूब के धर्म का अनुसरण किया है। हमको यह अधिकार नहीं कि हम किसी चीज़ को अल्लाह का साझेदार ठहराएं। यह अल्लाह की कृपा है कि हमारे ऊपर और सब लोगों के ऊपर, परंतु अधिकतर लोग आभार व्यक्त नहीं करते। 39। मेरे कारागार के साथियों, क्या अलग अलग अनेक उपास्य श्रेष्ठ हैं या अल्लाह अकेला शक्तिशाली है? 40। तुम उसके अतिरिक्त नहीं पूजते हो, परंतु कुछ नामों को जो तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिए हैं, अल्लाह ने उसके लिए कोई प्रमाण नहीं उतारा, सत्ता मात्र के लिए है। उसने आदेश किया कि उसके अतिरिक्त किसी की उपासना न करो, यही सीधा धर्म है, परंतु बहुत लोग नहीं जानते। 41। मेरे कारागार के साथियों, तुम में से एक अपने स्वामी को शराब पिलाएगा और जो दूसरा है उसको सूली पर चढ़ाएगा, फिर पक्षी उसके सिर में से खाएंगे। उस मामले का निर्णय हो चुका जिसके संबंध में तुम पूछ रहे हो। 42। और यूसुफ ने उस व्यक्ति से कहा कि जिसके संबंध में उसने अनुमान किया है वह बच्चे छूट जाएगा, अपने स्वामी के पास मेरा उल्लेख करना। फिर शैतान ने उसको अपने स्वामी से उल्लेख करना भुला दिया, अतः वह कारागार में अनेक वर्षों पड़ा रहा। 43। और राजा ने कहा कि मैं स्वप्न में देखता हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियाँ हैं और अन्य 7 सूखी बालियाँ हैं। ए दरबारियों, मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे बताओ, यदि तुम स्वप्न का अर्थ जानते हो। 44। वह बोले कि यह काल्पनिक स्वप्न और हमको ऐसे स्वप्नों का अर्थ ज्ञात नहीं। 45। उन दोनों कैदियों में से जो बच गया था और उसको एक अवधि के बाद याद आया, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को इसका अर्थ बताऊंगा, अतः मुझको यूसुफ के पास जाने दो। 46। यूसुफ, ऐ सच्चे, मुझे इस स्वप्न का अर्थ बता। मेरे 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुर्बल गायें खा रही हैं और 7 बालियाँ हैं और अन्य 7 सूखी, ताकि मैं उन लोगों के पास जाऊं कि वह जान ले। 47। यूसुफ ने कहा कि तुम 7 वर्षों तक निरंतर खेती करोगे और जो फसल तुम काटो उसकी बालियां छोड़ दो, परंतु थोड़ा सा जो खाओ। 48। परंतु उसके बाद 7 कठोर वर्ष आएंगे, उस अवधि के साथ अनाज खाया लिया जाएगा जो तुम उस समय के लिए एकत्र करोगे, सिवाय थोड़ा सा जो तुम सुरक्षित कर लोगे। 49। फिर उसके बाद एक वर्ष आएगा जिसमें लोगों पर ऐसा मेघ बरसेगा और वह उसमें रस निचोड़ेंगे। 50। राजा ने कहा कि मेरे पास लाओ। फिर जब संदेशवाहक उसके पास आया तो उसने कहा कि तुम अपने स्वामी के पास आओ, और उसने उससे पूछा कि उन महिलाओं का क्या मामला है जिनके हाथ काट लिए थे। मेरे पालनहार तो उनके षड्यंत्र से भली भांति अवगत हैं। 51। राजा ने उनसे पूछा क्या मामला है। जब यूसुफ ने सारा फुसलाने की चेष्टा की थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह की शरण में हमने कोई बुराई नहीं की पाई। अजीज की पत्नी ने कहा, यह सत्य स्पष्ट हो गया है, मैंने ही उसको फुसलाने की चेष्टा की थी और वह निस्संदेह सच्चा है।
52 इसलिए कि मिस्र का राजा यह जान ले कि मैंने छुपकर विश्वासघात नहीं किया, और निसंदेह अल्लाह विश्वासघात करने वालों के षड्यंत्र को नहीं चलाने देता। 53 और मैं अपने आप को बड़ी अलग नहीं समझता, मेरा मन तो बुराई ही सिखाता है सदैव। यह है कि मेरा पालनहार कृपा प्रदान करे, निसंदेह मेरा पालनहार क्षमा करने वाला दयावान है। 54 और राजा ने कहा कि मेरे पास लाओ, मैं उसको विशेष रूप से अपने लिए रखूंगा। फिर जब यूसुफ ने उससे बात की तो राजा ने कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ सम्मानित और विश्वस्त हुए। 55 यूसुफ ने कहा कि मुझको देश के खजानों, कोष और संसाधनों पर नियुक्त कर दो, मैं संरक्षक हूँ और जानने वाला हूँ। 56 इस तरह हमने यूसुफ को देश में अधिकार प्राप्त बना दिया, वह उनमें जहाँ स्थान चाहे बनाए, हम जिस पर चाहे अपना उपकार प्रदान कर दें, और हम भलाई करने वालों का बदला नष्ट नहीं करते। 57 और परलोक का बदला कहीं अधिक श्रेष्ठ और ईमानदार और ईश्वरायण लोगों के लिए। 58 और यूसुफ के भाई मिस्र आए, फिर वह उसके पास पहुंचा तो यूसुफ ने उनको पहचान लिया। 59 और उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, और जब उसने उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि अपने सौतेले भाई की भी मेरे पास ले आना, अतः तुम नहीं देखते कि मैं अनाज भी पूरा नाप कर खाता हूँ और बेहतरीन आतिथ्य करने वाला हूँ। 60 और यदि तुम उसको मेरे पास न लाए तो न मेरे पास तुम्हारे पास अनाज है और न तुम मेरे पास आने। 61 उन्होंने कहा कि हम उसके संबंध में उसके पिता को सहमत करने का प्रयास करेंगे और हमको यह कार्य करना है। 62 और उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि उनका दिया हुआ माल उनके सामान में रख दो, ताकि जब वह अपने घर में पहुंचे तो उसको पहचान ले, संभवतः वह फिर आएंगे। 63 फिर जब वह अपने पिता के पास लौटा तो कहा कि ए अब्बा, हमको अनाज रोक दिया है, अतः हमारे भाई बिन्यामीन को हमारे साथ जाने दे, हम अनाज लाए और हमें इसके संरक्षक हैं। 64 याकूब ने कहा, क्या मैं इसके संबंध में तुम्हारा वैसा ही विश्वास करूं जैसा कि इससे पहले भाई के संबंध में तुम्हारा विश्वास कर चुका हूं? तो अल्लाह सर्वश्रेष्ठ संरक्षक है और वह सब कृपालुओं से बड़ा कृपालु है। 65 और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनकी पूंजी भी उनको लौटा दी गई है। उन्होंने कहा कि ए हमारे अब्बा, और हमको क्या चाहिए, यह हमारी पूंजी हमको लौटा दी गई है। अब हम जाएंगे और अपने परिवार वालों के लिए खाद्य सामग्री लाएंगे और अपने भाई की रक्षा करेंगे, और एक ऊँट का बोझ अनाज और अधिक लाएंगे, और यह अनाज तो थोड़ा है। 66 याकूब ने कहा कि मैं इसको तुम्हारे साथ कदापि न भेजूंगा जब तक कि तुम मुझसे अल्लाह के नाम पर यह प्रतिज्ञा न करो कि तुम इसको अवश्य मेरे पास ले आओगे, सिवाय यह कि तुम सब किधर जाओ। फिर जब उन्होंने उससे अपना दृढ़ वचन लिया, उसने कहा कि हम जो कह रहे हैं उस पर अल्लाह ने रक्षक गवाह है। 67 और याकूब ने कहा कि मेरे बेटो, तुम सब एक ही दरवाजे में प्रवेश न करना, बल्कि अलग अलग दरवाजों में प्रवेश करना, और मैं तुमको अल्लाह की किसी बात से नहीं बचा सकता। आदेश तो बस अल्लाह का है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। 68 और जब उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ से उनके पिता ने उनको निर्देश दिया था और उनको नहीं बचा सकता था अल्लाह की किसी बात से। वह मात्र याकूब के हृदय में एक विचार था जो उसने पूरा किया। निसंदेह वह हमारी दी हुई शिक्षा से भी जानी था, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 69 और वह यूसुफ के पास पहुँचे तो उसने अपने भाई को अपने पास रखा, कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अतः दुखी न हो उससे जो वह कह रहे हैं। 70 फिर जब उनका सामान तैयार करा दिया तो पीने का प्याला अपने भाई के सामान में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि यह काफिलों वालों, तुम लोग चोर हो। 71 उन्होंने उनको संबोधित करके कहा कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई है। 72 उन्होंने कहा कि हम राज्य का पैमाना नाप नहीं पा रहे, और जो लोग उसको लाएगा उसके लिए एक ऊँट के बोझ के बराबर अनाज है, और मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। 73 उन्होंने कहा कि अल्लाह की सौगंध, तुमको ज्ञात है कि हम लोग इस देश में उपद्रव करने के लिए नहीं आए और न हम कभी चोर थे। 74 उन्होंने कहा कि यदि तुम झूठे निकले तो उस चोरी करने वाले का क्या दंड है। 75 उन्होंने कहा कि उसका दंड यह है कि जिस व्यक्ति के सामान में वह मिले तो वही व्यक्ति अपना दंड है, हम लोग अत्याचारियों को ऐसा दंड दिया करते हैं। 76 फिर उसने उसके छोटे भाई से पहले उनके थैलों में तलाशी लेना शुरू किया था।
फिर उसके भाई के थैले से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ के लिए युक्ति की। वह राजा के कानून के अनुसार अपने भाई को नहीं ले सकता, परंतु यह है कि अल्लाह चाहे हम उस जिसके पद चाहते हैं उच्च कर देते हैं, और समझते जान वाले उच्च स्तर वाला जान वाला है। 77 उन्होंने कहा कि यदि यह चोरी करे तो इससे पहले इसका एक भाई भी चोरी कर चुका था। यूसुफ ने इस बात को अपने हृदय में रखा और उसको उन पर व्यक्त नहीं किया। उसने अपने मन में कहा कि तुम स्वयं ही बुरे लोग हो और जो कुछ तुम वर्णन कर रहे हो अल्लाह उसको भली भांति जानता है। 78 उन्होंने कहा कि ए अजीज़, ए हे राजन, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, अतः आप स्थान पर हम में से किसी को शरण रख ले, हम आपको भला बहुत बुला देख रहे हैं। 69 उन्होंने कहा कि अल्लाह की शरण इस बात से है कि उसके अतिरिक्त किसी को पकड़े जिसके पास हमने अपना सामान पाया है, उस स्थिति में हम अवश्य अत्याचारी ठहरेंगे। 80 जब वह उससे निराश हो गए तो वह अलग होकर परामर्श करने लगे। उनके बड़े भाई ने कहा कि क्या तुमको ज्ञात नहीं, तुम्हारे पिता ने अल्लाह के नाम दृढ़ वचन लिया और इससे कि यूसुफ के मामले में जो अत्याचार तुम पर कर चुके हो वह भी तुमको ज्ञात है। अतः मैं इस स्थान से कदापि न टालूंगा जब तक मेरा पिता मुझे अनुमति न दे, या अल्लाह मेरे लिए कोई निर्णय कर दे, और यह सबसे बड़ा निर्णय करने वाला है। 81 हम लोग अपने पास पिता के पास जाओ और कहो, ऐ मेरे बाप, आपके बेटे ने चोरी की और हम वही बात कह रहे हैं जो हमको जात हुई है और हम परोक्ष के संरक्षक नहीं। 82 और आप उस नगर के लोगों से पूछ लें कि हम थे जहाँ हम थे, और उस काफिले से पूछ लें कि जिससे हम साथ आए हैं, और हम पूर्णतः सच्चे हैं। 83 पिता ने कहा कि बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली, अतः मैं धैर्य रखूँगा। अल्लाह है कि आशा है कि अल्लाह उन सबको मेरे पास लाएगा, वह सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। 84 और उसने चेहरा फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ, और दुख से उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई, वह गुटा गुटा रहने लगा। 85 उन्होंने कहा कि अल्लाह की सौगंध, आप यूसुफ को याद में रहेंगे यहाँ तक कि भूल जाएं अथवा मृत्यु प्राप्त करने वालों में हो जाएं। 86 उसने कहा कि मैं अपने कष्ट और अपनी पीड़ा की शिकायत मात्र अल्लाह से करता हूँ, और मैं अल्लाह की ओर से बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 87 है मेरे बेटो, जाओ यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की दयालुता से निराश न हो। अल्लाह की दयालुता से मात्र अवज्ञाकारी काफिर निराश होते हैं। 88 और फिर जब वह यूसुफ के पास पहुँचे उन्होंने कहा कि ए अजीज़ राजन, हमको अपने घर वालों को बहुत कष्ट पहुँचा रहा है, हम थोड़ी सी पूंजी लेकर आए हैं और हम आपको पूरा अनाज दे दें और हमको दान भी दें। निसंदेह अल्लाह दान करने वालों को उसका बदला देता है। 89 उसने कहा कि क्या तुमको ज्ञात है कि तुमने यूसुफ को और उसके भाई के साथ क्या क्या किया जब तुमको समझ नहीं थी। 90 उन्होंने कहा कि क्या वास्तव में आप यूसुफ हैं? उसने कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ, यह मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर कृपा की है। जो व्यक्ति डरता है और धैर्य रख करता है तो अल्लाह भले कर्म करने वालों का बदला नष्ट नहीं करता। 91 भाइयों ने कहा कि अल्लाह की सौगंध, अल्लाह ने तुमको हमारे ऊपर श्रेष्ठता प्रदान की है और निसंदेह तुम हम कुमार्ग पर थे। 92 यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कोई आरोप नहीं, अल्लाह तुमको क्षमा करे और वह सब कृपालुओं से बड़ा कृपालु है। 93 वह कुर्ता ले आओ और इसको मेरे पिता के चेहरे पर डाल दो, उनकी रोशनी वापस आएगी और तुम अपने घर वालों के साथ मेरे पास आ जाओ। 94 और जब काफिला मिस्र से चला तो उसके पिता ने कनान में कहा कि यदि तुम मुझको बुढ़ापे की बहकी बातें करने वाला न समझो तो मैं यूसुफ के सौगंध पा रहा हूँ। 95 लोगों ने कहा कि अल्लाह की सौगंध, आप तो अभी तक अपनी पुरानी भ्रांतियों से ग्रस्त हैं। 96 अतः जब शुभ सूचना देने वाला आया उसने कुर्ता याकूब के चेहरे पर डाल दिया, अतः उसकी रोशनी लौट आई। उसने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं अल्लाह की ओर से यह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 97 यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हमारे बाप, हमारे पापों की क्षमा की प्रार्थना कीजिए, निसंदेह हम अपराधी थे। 98 याकूब ने कहा कि मैं अपने पालनहार से तुम्हारे लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। निसंदेह याकूब ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा, निसंदेह वह क्षमा करने वाला है। 99 अतः जब वह यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने अपने माता पिता को अपने पास बैठाया और कहा कि मिस्र में इंशाअल्लाह शांतिपूर्वक रहिए। सो और उसने अपने माता पिता को सिंहासन पर बैठाया और जब उसके लिए सजदे में झुक गए तो यूसुफ ने कहा कि अब्बाजान, यह मेरे स्वप्न का अर्थ है जो मैंने पहले देखा था। मेरे पालनहार ने उसको सच्चा कर दिया और उसने मेरे साथ उपकार किया है कि उसने मेरा कारागार से निकाला और आप सबको देहात
से यहाँ लाया। इसके पश्चात कि शैतान ने मेरे और मेरे भाई के बीच फसाद व मनुष्य डाल दिया था। निसंदेह मेरा पालनहार जो कुछ चाहता है वह उसके लिए सक्षम उपाय कर लेता है। वह जानने वाला और विवेक वाला है। 101 है मेरे पालनहार, तूने मुझको सत्ता में से हिस्सा दिया और मुझको बातों का अर्थ जानना सिखाया। ए आकाश और पृथ्वी का सृष्टा, तू मेरे काम बनाने वाला है और संसारों में भी और परलोक में भी। मुझे आज्ञाकारी की दिशा में मृत्यु दे और मुझको भले लोगों में सम्मिलित कर दे। 102 यह परोक्ष की सूचनाओं में से है जो हम तुम पर वह ये संदेश कर रहे हैं और तुम उसके पास उपस्थित न थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपना विचार दृढ़ किया और वह षड्यंत्र कर रहे थे। 103 और तुम चाहे कितने ही हो, अधिकतर लोग ईमान आस्था रखने लाने वाले नहीं। 104 और तुम इस पर कोई मुआवजा प्रतिकार नहीं मांगते, यह तो मात्र एक उपदेश है सभी संसार वालों के लिए। 105 और आकाश और धरती में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर वह गुजरते रहते हैं और वह उन पर ध्यान नहीं देते। 106 और लोग अधिकतर लोग जो अल्लाह को मानते वह उसके साथ तथा दूसरों को साझेदार भी ठहराते हैं। 107 क्या ये लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि उन पर अल्लाह की यातना की कोई आपदा आ पड़े या अचानक उन पर प्रलय आ जाए और वे इससे अनभिज्ञ हों। 108 कहो यह मेरा मार्ग है, मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ स्पष्ट ज्ञान के साथ। मैं भी और वह भी जिन्होंने मेरा अनुकरण किया और अल्लाह पवित्र है और मैं साझी ठहराने वालों में से नहीं हूँ। 109 और हमने तुमसे पहले विभिन्न बस्ती वालों में जितने संदेष्टा भेजे थे वह सब मनुष्य थे और हम उनकी वही श्रुति संदेश करते हैं। क्या यह लोग पृथ्वी पर चले फिरे नहीं देखते कि उन लोगों को क्या अंत हुआ क्या, और जो इनसे पहले थे और परलोक का घर उन लोगों के लिए उत्तम से है जो डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं। 110 यहाँ जब संदेष्टा निराश हो गए और यह विचार करने लगे कि उनसे झूठ कहा गया था तो उनको हमारी सहायता आ पहुँची अतः क्षमा मिली हमको। हमने चाहा और अपराधी लोगों से हमारी यातना टाली नहीं जा सकी। 111 इन किस्सों में बड़ी शिक्षा बुद्धि रखने वालों के लिए यह कोई गढ़ी हुई बात नहीं बल्कि पुष्टि है वह वस्तु की जो इससे पहले मौजूद है और व्याख्या है हर चीज़ की और दयालुता और मार्गदर्शन है ईमान वालों के लिए। 13 सूरह अर्रद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अलीफ लाम मीम रा, यह अल्लाह की किताब की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे ऊपर पालनहार की ओर से उतारा गया है वह सत्य है परंतु अधिकतर लोग नहीं मानते। 2 अल्लाह ही है जिसने आकाश को ऊंचा किया बिना ऐसे खंभे के जो तुम्हें दिखाई दे। फिर वह अपने सिंहासन पर आसीन हुआ और उसने सूरज चांद को एक नियम का पाबंद बनाया। प्रत्येक एक नियत समय पर चलता है। अल्लाह ही प्रत्येक कार्य की व्यवस्था करता है। वह निशानियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करता ताकि तुम अपने पालनहार से मिलने का विश्वास करो। 3 और वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदियाँ रख दी और प्रत्येक प्रकार के फलों के जोड़े उसमें उत्पन्न किए। वह रात को दिन पर ओढ़ा देता है। निसंदेह इन चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करें। 4 और पृथ्वी पर पास विभिन्न भूभाग हैं और अंगूर के बाग हैं और खेती हैं और खजूर हैं। उनमें से कुछ इकहरे और कुछ दुहरे, सब एक ही पानी से सिंचित हैं और हम एक को दूसरे पर उपज में श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। निसंदेह हम इनमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो चिंतन करें। 5 और यदि तुम आश्चर्य करो तो आश्चर्य के योग्य उनका यह कहना है कि जब वह मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नरे सिरे से पैदा किए जाएंगे। वह लोग हैं जिन्होंने अपने पालनहार को जुटलाया और वह लोग हैं जिनकी गर्दनों में पट्टे पड़ गए और वह आग वाले लोग हैं उनमें सदैव रहेंगे। 6 वह भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी कर रहे हैं हालांकि इनसे पहले उदाहरण आ चुके हैं और तुम्हारा पालनहार लोगों के अत्याचार के बावजूद उनको क्षमा करने वाला और निसंदेह तुम्हारा पालनहार कठोर दंड देने वाला है। 7 और जिन लोगों ने जुटलाया वह कहते हैं कि इस व्यक्ति पर इसके पालनहार की ओर से कोई निशानियाँ क्यों नहीं अवतरित हुई। तुम तो मात्र सचेत कर देने वाले हो और प्रत्येक कौम के एक मार्गदर्शक हो। 8 अल्लाह जानता है कि प्रत्येक मादा के गर्भ को और जो
कुछ गर्भ में घटता और बढ़ता है उसको भी, और प्रत्येक वस्तु का उसके यहाँ एक अनुमान पैमाना है। 9 और वह परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला है, वह सबसे बड़ा, वह सर्वश्रेष्ठ है। 10 उनमें से तुम में से कोई व्यक्ति चुपके से बातें कर रहे हैं और जो कुछ पुकार कर रहे हैं और जो रात में छिपा रहे हो और जो दिन में चल रहा है, अल्लाह सबके लिए समान है। 11 प्रत्येक व्यक्ति के आगे और पीछे उसके निरीक्षक और जो अल्लाह के आदेश से उसकी देखभाल कर रहे हैं। निसंदेह अल्लाह किसी कौम की दशा को नहीं बदलता जब तक कि वह उसको न बदल डाले जो उसके मन में है, और जब तक किसी कौम पर उसकी कोई आपदा लाना चाहता है तो उसके हटाने का उपाय नहीं, और जो अल्लाह के अतिरिक्त उसकी तुलना में कोई उनका सहायक नहीं। 12 यही वही है जो तुमको बिजली दिखाता है और जिससे भय उत्पन्न होता है और आशा भी, और वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है। 13 और बिजली की गरज उसकी प्रशंसा के साथ उसकी पवित्रता का वर्णन करती है, और फरिश्ते भी उसके भय से उसकी पवित्रता का वर्णन करते हैं। और वह बिजलियाँ भेजता है, फिर जिस पर चाहे उन्हें गिरा देता है, और वह लोग अल्लाह के संबंध में झगड़ते हैं, हालांकि वह सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है। 14 सच्ची पुकार अल्लाह मात्र अल्लाह के लिए है, और उसके अतिरिक्त इनको लोग पुकारते हैं, वह उनकी उससे अधिक तृप्त नहीं कर सकते जितना पानी उस व्यक्ति को की करता है जो अपने साथ पानी की ओर फैलाए हुए हों, ताकि वह उनके मुंह तक पहुंच जाए, और वह उसके मुंह तक पहुंचने वाला नहीं, और वह अवज्ञाकारी हो। काफिरों की पुकार पूर्णतः लाभहीन है। काफिरों की पुकार पूर्णतः लाभहीन है। 15 और आकाशों और धरती में जो भी है सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं, प्रसन्नता से अथवा व्यवस्था से, और उनकी परछाइयाँ भी सुबह शाम। 16 कहो आकाश और धरती का पालनहार कौन है, कह दो कि अल्लाह। कहो क्या फिर भी तुमने उसके अतिरिक्त ऐसे सहायक बना रखे हैं जो स्वयं अपने लाभ और हानि की भी सक्षमता नहीं रखते। कहो क्या अंधा और आँख वाला दोनों समान हो सकते हैं, और अंधा और उजाला दोनों समान हो जाएंगे। क्या उन्होंने अल्लाह को अल्लाह के ऐसे साझेदार ठहराए हैं जिन्होंने भी पैदा किया, और जैसा कि अल्लाह ने पैदा किया फिर सृष्टि उनकी दृष्टि में संदिग्ध हो गई। अल्लाह कहो अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला और वही है अकेला सर्वशक्तिमान। 17 अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा, फिर नाले अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बह निकले, फिर बाढ़ ने उभरते जाग को उठा दिया, और उसी प्रकार का जाग उन चीज़ों में भी उभर आता है जिसको लोग आभूषण या सामान बनाने के लिए आग में पिघलाते हैं। इस तरह अल्लाह सत्य और झूठ के उदाहरण बयान करता आता है। जाग तो सुख कर समाप्त हो जाता है, और चीज़ें मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाली हैं वह पृथ्वी पर ठहर जाती हैं। अल्लाह इसी प्रकार उदाहरण बयान करता है। 18 जिन लोगों ने अपने पालनहार की पुकार को स्वीकार कर लिया उनके लिए भलाई है, और जिन लोगों ने उसके पुकार को न माना, यदि उनके पास वह सब कुछ हो जो पृथ्वी में है और उसके बराबर और भी जो वह सब अपनी मुक्ति में के लिए डालें, वह लोगों का कठोर हिसाब होगा और उनका ठिकाना नरक होगा, और यह वह कैसा बुरा ठिकाना है। 19 जो व्यक्ति है जानता है कि जो कुछ तुम्हारे पालनहार की ओर से उतारा गया है वह सत्य है, क्या वह उसके समान हो सकता है जो अंधा है। उपदेश तो बुद्धि वाले लोग ही स्वीकार करते हैं। 20 वह लोग जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं और उसके वादे को नहीं तोड़ते। 21 और जो लोग उसको जोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और वह अपने पालनहार से डरते हैं, वह सबत हिसाब का भय रखते हैं। 22 और जिन्होंने अपने पालनहार की प्रसन्नता के लिए धैर्य रखा और नमाज स्थापित की और हमारे दिए में से छिपे और खुले खर्च किया, और जो बुराई और भलाई को रोकते हैं, परलोक का घर उन्हीं के लिए है। 23 सदैव रहने के बाग जिनमें प्रवेश करेंगे, और वह भी जो उसके योग्य बने, उनके पूर्वज और उनकी पत्नियां और उनकी संतानों में से, और फरिश्ते प्रत्येक के द्वार में उनके पास आएंगे। 24 कहेंगे कि तुम लोगों पर सलामती हो उस धैर्य के बदले जो तुमने किया है, तो क्या ही अच्छा है यह परलोक का घर। 25 और जो लोग अल्लाह की प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के पश्चात तोड़ते हैं और उसको काटते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया, और पृथ्वी पर बिगाड़ करते हैं, ऐसे लोगों पर फटकार है और उनके लिए बुरा घर है। 26 अल्लाह जिसको चाहता है जीविका अधिक देता है, और जिसके लिए चाहता है संकुचित कर देता है, और वह सांसारिक जीवन पर प्रसन्न है, और सांसारिक जीवन परलोक की तुलना में का तुच्छ है, सामान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 27 और जिन्होंने झुठलाया वह कहते हैं कि इस व्यक्ति पर उसके पालनहार की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। कहो कि अल्लाह जिसको चाहता है भटका देता है, और वह अपने मार्ग उसको दिखाता है जो उसकी ओर ध्यान करे। 28 यह लोग जो ईमान आस्था लाए और उनके दिल अल्लाह की याद से संतुष्ट होते हैं। सुनो अल्लाह की याद ही से दिलों की संतुष्टि
प्राप्त होती है। 29 जो लोग ईमान लाए हैं, जिन्होंने भले कर्म किए हैं, उनके लिए शुभ सूचना हो और अच्छा ठिकाना है। 30 इसी तरह तुम को भेजा है एक उम्मत कौम में, जिससे पहले बहुत सी उम्मतें कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम लोगों को वह संदेश सुना दो जो हमारी ओर भेजा है। और दयावान अल्लाह को जुटला रहे हैं। कहो कि मेरा वही पालनहार है, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर लौटना है। 31 और यदि ऐसा कुरान उतरता जिससे पहाड़ चलने लगते, या उससे पृथ्वी के टुकड़े हो जाती, या उससे मुर्दे बोलने लगते, बल्कि संपूर्ण अधिकार अल्लाह के लिए ही है। क्या ईमान वालों के लिए इसे संतुष्टि नहीं की? यदि अल्लाह चाहता तो भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान कर देता, और जुटलाने वालों पर कोई न कोई विपत्ति आती रहती है और उनके कर्मों के कारण, और उनकी बस्ती के निकट नहीं उतरती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ जाए। निश्चित रूप से अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध नहीं करता। 32 और तुमसे पहले भी संदेष्टाओं का उपहास किया, तो मैंने अवज्ञा करने वालों को ढील दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो देखो यह कैसा मेरा दंड है। 33 फिर क्या जो प्रत्येक व्यक्ति से उसके कर्म का हिसाब लेने वाला है, और जो किसी चीज़ पर सामर्थ्य नहीं रखते समान है, और लोगों ने अल्लाह के साझीदार बना लिया है। कहो कि उनका नाम लो। क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ों की सूचना दे रहे हो जिसको वह ज़मीन में नहीं जानता? क्या तुम ऊपर ही ऊपर बातें कर रहे हो? बल्कि जुटलाने वालों को उनका छल आकर्षक बना दिया है, और वह रास्ते से रोक दिए गए हैं। और अल्लाह जिसको भटकाए उसको मार्ग कोई बताने वाला नहीं। 34 उनके लिए सांसारिक जीवन में भी यातना और परलोक का दंड तो बहुत कठोर है, कोई उनको अल्लाह से बचाने वाला नहीं। 35 जन्नत का उदाहरण जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, यह है कि उसकी नीचे नहरें बहती होंगी, उसका फल और छाया सदैव रहेगा, और उन परिणामों का है जो अल्लाह से डरे। और काफिरों का परिणाम, अवज्ञाकारियों का परिणाम आग है। 36 जिन लोगों को हमने किताब दी थी, वह उस चीज़ पर प्रसन्न है जो तुम पर उतारा गया है, और उन समुदायों में से ऐसे लोग भी हैं जो इसके कुछ भाग को जुटलाते हैं। कहो कि मुझे आदेश दिया गया है कि मैं अल्लाह की उपासना करूं और किसी को उसका साझीदार न ठहराऊं। मैं उसी की ओर बुलाता हूं और उसी की ओर मेरा लौटना है। 37 और इस प्रकार हमने इसको एक आदेश की हैसियत से अरबी भाषा में उतारा है, और यदि तुम उनकी इच्छाओं का अनुसरण करो तो इसके बाद भी तुम्हारे पास जान आ चुका है, तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा न कोई सहायक होगा न कोई बचाने वाला। 38 और हमने तुमसे पहले कितने संदेष्टा भेजे, और हमने उनको पत्नियों और संतान प्रदान किए, और किसी संदेष्टा के लिए ऐसा संभव नहीं था कि वह अल्लाह की अनुमति के बिना कोई प्रतीक ले आए। प्रत्येक वादा लिखा हुआ। और 39 अल्लाह जिसको चाहे मिटाता है और जिसको चाहे बचाए रखता है, और उसी के पास है मूल किताब। 40 और जिसको हम उनसे वादा कर रहे हैं उसका कुछ भाग हम तुमको दिखा दे, ताकि या हम तुमको मृत्यु दे दें तो तुम्हारे ऊपर मात्र पहुंचा देना है, और हमारे ऊपर है हिसाब लेना। 41 क्या वह देखते नहीं कि हम पृथ्वी को उसके किनारों से कम करते चले आ रहे हैं, और अल्लाह निर्णय करता है कि उसके निर्णय को कोई हटाने वाला नहीं, और वह शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 42 जो इनसे पहले थे उन्होंने भी युक्तियाँ की, परंतु संपूर्ण युक्तियाँ अल्लाह के अधिकार में। वह जानता है कि प्रत्येक क्या कर रहा है, और अवज्ञाकारी शीघ्र जान लेंगे कि काफिर शीघ्र जान लेंगे कि परलोक किसके लिए है। और अवज्ञाकारी कहते हैं कि, और काफिर कहते हैं कि तुम अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो। कहो कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफ़ी, और उसकी गवाही उसके पास है, उसका किताब ज्ञान है। सूरह इब्राहिम सूरह इब्राहिम 14 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक अलीफ लाम रा यह किताब है जिसको हमने तुम्हारी ओर उतारा है, ताकि तुम लोगों को अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर ले आओ, उनके पालनहार के आदेश से प्रभुत्वशाली और प्रशंसित अल्लाह के मार्ग की ओर। दो अल्लाह की ओर की आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब उसी का है, और अवज्ञाकारियों के लिए एक अत्यंत विनाशकारी यातना है। काफिरों के लिए एक अत्यंत विनाशकारी यातना है। 3 जो कि परलोक की तुलना में सांसारिक जीवन को पसंद करते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और उनमें डेट निकालना चाहते हैं। यह लोग मार्ग से भटक कर दूर जा पड़े हैं। 4 और हमने जो संदेशा भी भेजा उसकी कौम की भाषा में भेजा,
ताकि वह उसको बयान कर दे। फिर अल्लाह जिसको चाहता भटका देता और जिसको चाहता सन्मार्ग प्रदान करता है। वह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। 5 और हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ भेजा कि अपनी कौम को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश में लाओ और उनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। निसंदेह उनके अंदर बड़ी निशानियां हैं उसके प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो धैर्य रखने वाला है और आभार प्रकट करने वाला है। 6 और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि हमने कहा कि अपने ऊपर अल्लाह के उस उपकार को याद करो जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से छुड़ाया जो तुमको कठोर कष्ट पहुंचाते थे और जो तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी महिलाओं को जीवित रखते थे और उसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से बड़ी परीक्षा है। 7 और जब वह तुम्हारे पालनहार ने तुमको शिक्षित कर दिया कि तुम कृतज्ञता करोगे तो मैं तुमको अधिक दूंगा और यदि तुम कृतज्ञता करोगे तो मेरी यातना अत्यंत कठोर है। 8 और मूसा ने कहा कि यदि तुम अवज्ञा करो और पृथ्वी के समस्त लोग भी अवज्ञाकारी हो जाए तो अल्लाह निष्प्रह और प्रशंसनीय है। 9 क्या तुमको उन लोगों की सूचना नहीं पहुंचेगी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, नूह और आद भी, समूद की कौम और जो लोग भी उसके बाद हुए हैं, जिनको अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। उसकी अंदेष्टा के पास प्रमाण लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ से उनके मुंह पर रख दिया और कहा कि तुमको देकर भेजा गया है, हम उसको नहीं मानते और जिस चीज़ की ओर तुम हमको बुलाते हम उसके संबंध में बड़े दुविधाजनक संदेह में पड़ गए हैं। 10 उसके संदेष्टाओं ने कहा कि क्या अल्लाह के संबंध में जो संदेह है जो आकाश और पृथ्वी का अस्तित्व में लाने वाला है वह तुमको बुला रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा कर दे और तुमको एक निर्धारित अवधि तक छूट दे। उन्होंने कहा कि तुम इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि हमारे जैसे एक मनुष्य हो। तुम चाहते हो कि हम उन चीज़ों की उपासना से रोक दो जिनकी उपासना हमारे पूर्वज करते थे, तो तुम हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण ले आओ। और उनके संदेष्टाओं ने कहा कि हम इसके अतिरिक्त कुछ नहीं तुम्हारे ही जैसे मनुष्य, परंतु अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है उस अपना उपकार करता है और यह हमारे अधिकार में नहीं कि हम तुमको कोई चमत्कार दिखाएं। बिना अल्लाह के आदेश के और ईमान आस्था वालों को अल्लाह की पर विश्वास करना चाहिए। 12 और हम क्यों न अल्लाह पर विश्वास करें जबकि उसने हमको मार्ग बताया है और जो कष्ट तुम हमें दोगे हमें उस पर धैर्य ही करेंगे और भरोसा करने वाले हैं अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। 13 और जुटलाने वालों ने अपने संदेष्टाओं से कहा है कि हम तो तुमको अपनी भूमि से निकाल देंगे या तुमको हमारी मिल्लत कौम में वापस आना होगा। तो संदेष्टाओं के पालनहार ने उन पर वही श्रुति भेजी कि हम उन अत्याचारियों को नष्ट कर देंगे। 14 और उनके पश्चात तुमको पृथ्वी पर बसाएंगे। यह उस व्यक्ति के लिए जो मेरे समक्ष खड़े होने से डरे और जो मेरी चेतावनी से डरे। 15 उनके निर्णय चाहा और प्रत्येक दुराग्रही हठ धर्मी असफल हुआ। 16 उसके आगे न रखा और उसको पीप जैसा पानी निकला मिलेगा। 16 उसके आगे न रखा और उसको पीप जैसा पानी निकला मिलेगा। 17 वह उसको घूट घूट पिएगा, उसके गले में कठिनाई से उतरेगा। मृत्यु प्रत्येक दशा में उस ओर छाई रहेगी परंतु वह किसी प्रकार नहीं मरेगा और उसके सामने कठोर यातना होगी। 18 जिन लोगों ने अपने पालनहार को जुटलाया उनके कर्म और राख की तरह हैं जिसको एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया। वह अपने कियों में से कुछ भी न पा सकेंगे, यही दूर की पथभ्रष्टता है। 19 क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश और धरती को पूर्णतः ठीक ठीक पैदा किया है? यदि वह चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई रचना ले आए। 20 और यह अल्लाह के लिए कुछ कठिन काम नहीं। 21 और अल्लाह के समक्ष सभी प्रस्तुत होंगे। फिर निर्बल लोग उन लोगों से कहेंगे जो बड़ाई वाले थे, हम तुम्हारे अधीन थे, तो क्या तुम अल्लाह की यातना से हमको बचाओगे? वह कहेंगे कि यदि अल्लाह हमको कोई मार्ग दिखाता है तो हम तुमको भी अवश्य वह मार्ग दिखा देते हैं। जब हमारे लिए सामान है तो हम व्याकुल हों या धैर्य रखें, हमारे बचने का कोई उपाय नहीं। 22 और जब मामले का निर्णय हो जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे वादा किया था तो मैंने उसके प्रतिकूल किया और मेरे तुम्हारे पर कोई वश न था, परंतु यह है कि तुमने मुझको बुलाया तो मेरी बात को मान लिया। अतः तुम मुझको आरोप न दो और तुम अपने आपको आरोप दो। न मैं तुम्हारा सहायक हो सकता हूँ न तुम मेरे सहायक हो सकते हो। मैं स्वयं मुझसे विरक्त हूँ कि तुम इससे पहले मुझको साझेदार ठहराते। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों के लिए कष्टप्रद यातना है। 23 और जो लोग ईमान लाए जिन्होंने अच्छे कर्म किए वह ऐसे बागों में प्रवेश करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वह अपने पालनहार के आदेश से सदैव रहेंगे
उसमें उनका अभिवादन, एक दूसरे पर सलामती होगी। 24 क्या तुमने नहीं देखा किस प्रकार मिसाल बयान की अल्लाह ने कलीम तैयबा उत्तम वाक्य की। वह एक वृक्ष के समान है जिसकी जड़ भूमि में समाई और जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंची हुई हैं। 25 वह प्रत्येक समय अपना फल देता है, वो अपने पालनहार के आदेश से और अल्लाह के लोगों के लिए उदाहरण बयान करता ताकि वह मार्गदर्शन प्राप्त करें। 26 और कलीम खबीसा अशुद्ध वाक्य का एक उदाहरण एक पूरे वृक्ष की है जो भूमि के ऊपर से उखाड़ लिया जाए। उसको कोई स्थायित्व प्राप्त न हो। 27 अल्लाह ईमान आस्था वालों को एक पक्की बात के द्वारा संसार और परलोक में दृढ़ता प्रदान करता है और अल्लाह अत्याचारियों को भटका देता है और अल्लाह करता है वह जो चाहता है। 28 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह के उपकारों के बदले अवज्ञा की और जिन्होंने अपनी कौम को विनाश के घर अर्थात नरक में पहुंचा दिया। 29 वह उनमें डाले जाएंगे, यह कैसा बुरा ठिकाना है। 30 और अल्लाह ने अल्लाह के समकक्ष ठहराए ताकि वह उन लोगों को अल्लाह के मार्ग से भटका दे। कहो कि कुछ दिन लाभ उठा लो, अंततः तुम्हारा ठिकाना नरक है। 31 जो बंदे मेरे ईमान आस्था लाए हैं उनसे कह दो कि वह नमाज स्थापित करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उनमें से खुले और छिपे खर्च करें, इससे पहले कि वह दिन आए जिसमें वह क्रय विक्रय न होकर न मित्रता काम आएगी। 32 वह अल्लाह है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाए और आकाश से पानी उतारा, फिर उससे विभिन्न प्रकार के फल निकाले, जिसमें तुम्हारी जीविका के लिए और नौकाओं के लिए तुमको वश में दे दिया कि समुद्र में उसके आदेश से चले और उसने नदियों को तुम्हारे लिए वशीभूत कर देते थे। उसने सूरज और चांद को तुम्हारे अधिकार में दे दिया कि वह निरंतर चले जा रहे हैं और उसने रात और दिन को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया। 34 उसने तुमको हर चीज़ में से दिया जो तुमने मांगा, यदि तुम अल्लाह के उपकारों को गिनो तो तुम गिन नहीं सकते। निसंदेह मनुष्य अत्यंत अन्यायी और बड़ा कृतघ्न है। 35 जब इब्राहिम ने कहा कि मेरे पालनहार इस नगर मक्का को शांति वाला नगर बना दे और मुझको और मेरे संतान को इस दूर कर कि हम मूर्तियों की उपासना करें। 36 हमारे पालनहार इन भूतों मूर्तियों ने हमको बहुत इस नगर को शांति वाला नगर बना दे और मेरे संतान को दूर रख और हम मूर्तियों की उपासना करें। हमारे पालनहार इन भूतों मूर्तियों ने बहुत लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया था। मेरा अनुसरण किया गया वह मेरा है और जिसने मेरा कहना न माना तो क्षमा करने वाला दयावान है। 37 हमारे पालनहार मैंने अपने संतान को एक बंजर घाटी जो कृषि योग्य नहीं है मेरे तेरे सम्मानित घर काबा के निकट बनाया है। हमारे पालनहार ताकि वह नमाज स्थापित करे थे, तू लोगों के दिल उनकी ओर आकर्षित कर दे और उनको फलों की जीविका प्रदान करता है कि वह आभार प्रकट करे। 38 हमारे पालनहार तू जानता है कि जो कुछ हम छिपाते हैं और जो कुछ हम प्रकट करते हैं और अल्लाह से कोई चीज़ छिपी नहीं है, वह पृथ्वी में और न आकाश में। 39 शुक्र है कि उस अल्लाह का और जिसने मुझको बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। निसंदेह मेरा पालनहार प्रार्थना का सुनने वाला है। 40 मेरे पालनहार मुझे नमाज स्थापित करने वाला बना और मेरे संतान में भी मेरे पालनहार मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। 41 हमारे पालनहार मुझे क्षमा कर और मेरे माता पिता और मोमिनों आस्थावानों को उस दिन जबकि हिसाब का मामला होगा। 42 और कदापि न समझो कि अल्लाह उससे अनभिज्ञ है जो अत्याचारी लोग रहे हैं, वह उनको उस दिन के लिए ढील दे रहा है जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी। 43 वह सिर उठाए हुए भाग रहे होंगे, उनकी दृष्टि उनकी ओर हट न आएगी और वह उनके दिल व्याकुल होंगे। 44 और वह उन लोगों को उस दिन में सचेत कर दो कि जिस दिन उन पर प्रकोप आ जाएगा, उस समय अत्याचारी लोग कहेंगे कि हमारे पालनहार हमको थोड़ा समय और दे दे, हम तेरे आमंत्रण स्वीकार कर लेंगे और संदेष्टाओं का अनुकरण करेंगे। क्या तुमने इससे पहले सौगंध नहीं खाई थी कि तुम पर कुछ पतन आना नहीं। 45 और तुम उन लोगों की बस्तियों में से आबाद थे जिन्होंने अपने आप पर अत्याचार किया और तुम पर स्पष्ट हो चुका है कि हमने उनके साथ किया था
क्या किया था और हमने तुमसे मिसालें बयान की थी। 46 और उन्होंने अपनी सारी चालें चली और उनको समस्त चालें अल्लाह की दृष्टि में थी, यद्यपि उनकी चालें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ भी टल गए। 47 क्या अतः तुम अल्लाह को अपने संदेष्टाओं से किए हुए वादे के विरुद्ध समझने वाला न समझो, निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली है, बदला लेने वाला है। 48 जिस दिन वह पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से बदल दी जाएगी और आसमान भी और सभी एक प्रभुत्वशाली अल्लाह के समक्ष प्रस्तुत होंगे। 49 और तुम उस दिन अपराधियों को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखोगे। 50 उनके वस्त्र तारकोल के होंगे और उनके चेहरों पर आग छाई होगी। 51 ताकि अल्लाह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का बदला दे, निसंदेह अल्लाह शीघ्र हिसाब लेने वाला है। 52 और लोगों के लिए है घोषणा है कि ताकि इसके माध्यम से वह सचेत कर दिए जाएं, ताकि वह जान ले कि वही एक उपास्य है और ताकि बुद्धिमान लोग शिक्षा प्राप्त करें।